स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में महावैक्सीनेशन महाअभियान का आज दूसरा दिन है, जहां वैक्सीनेशन महाअभियान के तरफ आज सेकेंड डोज लगवाने वालों पर फोकस रहेगा। इसके पहले 25 अगस्त को 24 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगे थे, जो कि टारगेट से करीब 10% ज्यादा था। और अब इस महाअभियान के दूसरे दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है और उम्मीद की जा रही है कि कल की तरह टारगेट से ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। इस दौरान कई केंद्रों पर रात 8 बजे तक वैक्सीनेशन जारी रहेगा। अपने इस खास कार्यक्रम में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। गुरुवार को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान का दूसरा दिन है, जब प्रदेश में करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस महाअभियान को लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि जिस तरह पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ, उसी तरह हम दूसरे दिन भी अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हम दोनों डोज लगवाएं और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन किया। हम भी जिन्होंने दोनों डोज लगवाएं उनको आग्रह कर रहे हैं इस तरह का बैच लगाएं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सुरक्षा की मोहर अपने हाथ में लगाकर ये संदेश दिया है कि वैक्सीन ही है जो कि हमें इस कोरोना के संक्रमण से बचा सकती है। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम दोनों डोज लगाएं और अपने परिवार को सुरक्षित करें। वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन यानी 25 अगस्त को प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन हुआ। 24 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हुआ, जबकि इससे पहले 21 जून को प्रदेश में 17,44,657 लोगों को वैक्सीन लगी थी। इस मौके पर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पूरे देश में करीब 75,16,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। 24 लाख से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ, जो प्रदेश के लिए खुशी की बात है। कल मध्य प्रदेश में हमने जो हमारा टारगेट था उसको पार करते हुए लगभग 24,20,374 लोगों को वैक्सीन लगाया। हमारा टारगेट तो था 21,30,000 का, पर हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि हमने 24,20,374 लोगों को एक ही दिन वैक्सीन लगाया। ये हमारे जो टारगेट है उसका लगभग 114% है, जिसको हमने अचीव किया। यदि मैं पहले डोज की बात करूं तो 18,79,387 लोगों को हमने पहला डोज लगाया और 5,40,987 लोगों को हमने सेकंड डोज लगाया। अब मध्य प्रदेश में टोटल हम 65% लोगों को वैक्सीन लगाने में सफल रहे हैं। वहीं अगर गुरुवार को वैक्सीनेशन महाअभियान के जिलेवार आंकड़ों पर नजर डालें तो उज्जैन में सबसे ज्यादा 1,26,330 लोगों को वैक्सीन लगवाई, जबकि दूसरे नंबर पर इंदौर शहर रहा, जहां 1,17,644 लोगों को टीका लगा है। राजधानी भोपाल में 76,563 लोगों का टीकाकरण हुआ। देवास में 80,915 ने टीका लगवाया। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का प्रतिशत शिवपुरी में रहा, जहां 189% लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। शिवपुरी में 40,000 टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जबकि 71,654 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही मंदसौर में 175%, सिवनी में 159%, गुना में 147%, मुरैना में 139%, बड़वानी में 134%, सागर में 132% वैक्सीनेशन हुआ। प्रदेश में अब तक कुल 4,26,32,584 वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं। इसमें 3,54,84,666 लोगों को पहला डोज और 71,47,918 लोगों को दूसरा डोज लगा है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन सिंह जुड़े हुए हैं हमारे इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही साथ संवाददाता विनोद भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं विनोद का। विनोद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये महाअभियान शुरू किया गया है वैक्सीनेशन को लेकर और काफी सफल भी होता हुआ दिख रहा है, 23 लाख के करीब लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और आज दूसरा दिन है। किस तरह का उत्साह आप लोगों के बीच देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है और एक तरह से लोगों का उत्साह जिस तरह से टीकाकरण केंद्रों पर देखने को मिला कल, उससे ऐसा लग रहा था कि लोग खुद ही अब अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर कोरोना का वैक्सीनेशन हुआ है
तो ये कहीं ना कहीं सबका सार्थक प्रयास रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें केवल सरकार की भूमिका रही हो, इसमें सरकार की भी भूमिका रही है। वैक्सीन उपलब्ध करवाई, एक सिस्टम जनरेट किया, लेकिन इसके साथ साथ हमें देखना होगा तमाम समाज से भी, दूसरे राजनीतिक दल, उन्होंने भी इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरुआत में जरूर वैक्सीनेशन का विरोध किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार ये देखने में मिल रहा है, चाहे वो कमलनाथ हो या दूसरे नेता हो, उन्होंने भी जनता से अपील की है कि आप आगे आकर वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही सबसे बड़ी सुरक्षा दे रही है। तो लोगों की अब ये बात ठीक से समझ में आ गई है कि टीकाकरण ही कोरोना संक्रमण से बचा सकता है। लेकिन ग्वालियर की अगर बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ग्वालियर में उतनी बड़ी उपलब्धि नहीं मिल पाई जितनी होनी चाहिए थी। पिछले कोरोना की महाअभियान में ग्वालियर 100% से ज्यादा पहुंच गया था टीकाकरण, और इस बार 70,000 का टारगेट रखा गया था, जिसमें 60,000 ही डोज लग पाए, यानी यहां पर लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। तो उसको लेके प्रशासन में कल देर रात तक मीटिंग होती रही। जो तुलसी सिलावट है प्रभारी मंत्री, वो भी मीटिंग में बैठे थे और वजह जान रहे थे। तो प्रशासनिक तमाम अधिकारी थे, वो अपनी अपनी चीजें बताते रहे कि क्यों लेट हुआ और क्यों लोगों ने इसमें उत्सुकता नहीं दिखाई। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और इसीलिए ग्वालियर की अगर बात करते हैं तो आज जो 30,000 डोज लगना था, सेकेंड डोज लगना था, उसमें और 30,000 जोड़ दिए गए पहले डोज वाले, तो 60,000 आज टारगेट दे दिया गया है। जो कर्मचारी टीकाकरण केंद्रों पर कल लगे थे ग्रामीण इलाकों में, उनसे ये कह दिया गया कि वे रात में वहीं रुकें और सुबह का टीकाकरण शुरू होने तक वो वहां से न जाएं। तो कुल मिला के पूरी इस महकमे में अब कहीं ना कहीं ये सक्रियता आज नजर आ रही है कि ये जो लक्ष्य दिया गया उसको पूरा करें। अकेले ग्वालियर से मध्य प्रदेश के सारे आंकड़े प्रभावित नहीं होते, ये बात सही है, लेकिन एक शहर में अगर संक्रमण फैलता है तो उससे पूरा प्रदेश जरूर प्रभावित हो सकता है। ऐसे में जरूरत है कि ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास के अलावा प्रदेश में जिन जिलों में प्रतिशत कम रहा है वहां सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल। और हमारे साथ खास मेहमान सनवर पटेल भी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। सनवर जी, आपके पास हम रुक करेंगे। सबसे पहले जिस तरह से ये महाअभियान की शुरुआत हुई है वैक्सीनेशन को लेकर, और लगातार सीएम शिवराज भी अपील कर रहे थे लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग आए, और ये देखिए 23 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है। कितना उत्साह इस वक्त सरकार की तरफ आपको दिख रहा है और कितना जिम्मेदारी के साथ आप इस काम को कर रहे हैं? देखिए, मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश की जनता को, मैं बधाई देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों को, मध्य प्रदेश के पूरे प्रशासनिक 52 जिलों के अधिकारियों को, कि हमारे शीर्ष नेतृत्व शिवराज सिंह जी चौहान की मंशा अनुसार न केवल उन्होंने अपील की, वो डोर टू डोर गए, कल वो वैक्सीनेशन सेंटर पर गए, कल उन्होंने अनेक स्थानों पर जाकर लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप आइए, टीका लगवाइए। टीका ये सिर्फ उपचार नहीं है, ये एक आपका जीवन है। और उनके साथ ही मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, कल वो खजुराहो के चंदाला गांव में गए और ग्रामीण जनों से उन्होंने अपील की, ग्रामीण जनों को प्रोत्साहित किया। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो टीकाकरण है वो बनिस्पत अर्बन क्षेत्र की तुलना में थोड़ा सा कम था। तो माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा खजुराहो के बाद पवाई गए, और पवाई के भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचकर और वहां के स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित किया और वहां की जनता से अपील की कि आइए, टीका लगवाइए, मध्य प्रदेश को 100% वैक्सीनेशन करवाइए। जी बिल्कुल। और हमारे साथ मिथुन जी भी जुड़े हैं। मिथुन जी, तो जिस तरह से प्रदेश सरकार ये महाअभियान चला रही है, आप कितनी सराहना करेंगे इस अभियान की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे अभियान को लेकर के लापरवाही बरत रही है। जहां एक दिन में ये लोग 2 मिलियन लोगों को वैक्सीन लगाने की बात करते हैं, वहीं मध्य प्रदेश में जगह जगह वैक्सीन की कमी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार से वैक्सीन को लेकर के मजबूती से कोई मांग नहीं कर पा रही है। और जितने वैक्सीन है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछले समय में जो आयोजन किए हैं, भुट्टा पार्टी, अन्न उत्सव, इनके पार्टियों के लाखों लोगों की सभाएं, इसको लेकर के लोगों के बीच का जो डर है वो खत्म हो गया। और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान जी को ये कहना पड़ा है कि मध्य प्रदेश में लोगों का जो उत्साह है वैक्सीन को लेकर के खत्म हो गया है, और सरकार की नीतियों की वजह से लापरवाही उनके बीच बढ़ गई है। सच्चाई यह है कि हमारा जो नेशनल एवरेज है वो 10% पे है, और मध्य प्रदेश हमारे नेशनल एवरेज से भी नीचे है। अभी तक मध्य प्रदेश में दोनों डोजेस
केवल 31 लाख लोगों को लगी है, जबकि मध्य प्रदेश की आबादी 8 करोड़ लोगों की है। इस रेट से यदि हम लोग वैक्सीनेशन करते रहे तो इंदौर की संस्था फिर से इनको कोई राष्ट्रीय स्तर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट तो जरूर दे देगी, लेकिन मध्य प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में पिछड़ा हुआ। और जो हमारा टारगेट था कि हमको सितंबर तक पूरा वैक्सीनेशन करना है, 70-80% वैक्सीनेशन करना है, जिसकी वजह से हमें हर्ड इम्यूनिटी हासिल हो जाए, वो तो दूर रही है। अभी की स्थिति, अभी के रेट से ये लग रहा है कि हम लोग साल खत्म होने तक भी पूरे लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे, ना राज्य स्तर पे कर पाएंगे, ना राष्ट्रीय स्तर पे कर पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की ये नीतियां, जिसकी वजह से वैक्सीन निर्माता देश छोड़ के भाग रहे हैं। उनका कहना है कि भारत में लोग मेरी गर्दन काटने को तैयार हैं, और वैक्सीनेशन के लिए जब हम लोगों को तैयारी करनी थी उस समय हमारी सरकार बंगाल चुनाव में लगी थी, और जिस समय वैक्सीनेशन ऑर्डर करना था उस समय हम घोषित कर चुके थे कि कोरोना जो है उस पर हमने जंग जीत ली है। तो ये इनकी लापरवाही है, जिसकी वजह से कभी सांसद देते, कभी मंत्री कहते हैं कि आप गाँव की, उससे आप लोग का वैक्सीनेशन हो जाएगा, उससे हम लोग कोरोना के खिलाफ जीतेंगे। कभी पापड़ खा लीजिए, कभी कीचड़ का लेप लगा लीजिए, इस तरीके की बातें करते हैं कि मंत्री कहती है कि साहब आप। मिथुन जी, आपके सवाल का जवाब बेहतर तरीके से सनवर पटेल दे सकते हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जो आपने सवाल किया है उसका आखिर जवाब क्या होगा, सनवर जी बताइए। हमारे काबिल मित्र मिथुन जी को बताना चाहता हूं कि ये मध्य प्रदेश है जहां पर 20 लाख का टारगेट देकर 24,20,000 टीके एक दिन में लगते हैं। अरे आप मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ नहीं कर सकते क्योंकि आप राजनीतिक दल से बंधे हुए। आप कम से कम मध्य प्रदेश की जनता की तो तारीफ कर दीजिए, आप कम से कम मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ कर दीजिए, आप मध्य प्रदेश के फ्रंट वॉरियर्स की तारीफ कर दीजिए। 4 करोड़ 2 लाख से अधिक लोगों को कल तक परसों तक लग चुका था, और कल जब 24,20,000 71 लाख लोग जुड़ते हैं तो 4 करोड़ 26 लाख से ऊपर लोगों को टीका लग चुका है। मेरे भाई, आप ये मध्य प्रदेश के लोगों ने अपनी जान हथेली पर रखकर, और मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व की गंभीरता, उनकी संजीदगी को देखिए कि पूरा शीर्ष नेतृत्व हर दिन समीक्षा करता है, हर दिन टीके के करता है, और उस टारगेट से ऊपर जाकर टीके लगने का काम मध्य प्रदेश में होता है। जिस प्रकार से पूरे देश में 60 करोड़ से अधिक टीके लग चुके हैं, उसी तुलना में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 4.25 करोड़ से अधिक टीके लग चुके हैं। आप प्रशंसा कीजिए मध्य प्रदेश की, आप गौरवान्वित होइए मध्य प्रदेश के लिए। और आपने जो कहा कि टीका निर्यातक लोगों ने ये कहा, आप गौरवान्वित होइए कि आज भारत में स्वदेशी टीके का निर्माण हो रहा है। आज भारत में जो टीके लग रहे हैं वो स्वदेशी टीके लग रहे हैं। आज से पहले जो महामारियां आती थी, चेचक आई, पोलियो आई, 10 साल तक हमको टीके उपलब्ध नहीं हुए। 10 साल तक हम आवेदन करते रहे विदेशों में जा जाकर, और आज 6 महीने में इतनी बड़ी महामारी सामने आने के साथ भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रोत्साहन से इस टीके को इजाद किया है, और आज स्वदेशी टीका न केवल लग रहा है, भारत सरकार हर व्यक्ति को यह टीका मुफ्त लगा रही है। आप कम से कम अच्छे कामों की, रचनात्मक कामों की तारीफ कीजिए, और आप भी अपील कीजिए। मैं आपके नेता जो रोज भ्रम फैलाने का काम करते हैं, उनसे भी आप आग्रह कीजिए कि वो एक ट्वीट ऐसा करे कि आज मध्य प्रदेश ने नए रिकॉर्ड को छुआ है। वो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने में अगर उनको कोई डर है, कोई अंकुश है, उनका मुंह नहीं खुलता है, तो वो कम से कम स्वास्थ्य कर्मियों की तो तारीफ करे, वो मध्य प्रदेश की जनता की तो तारीफ करे। मेरा आपसे ये आग्रह है मिथुन जी। बिल्कुल, और इस बार ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, खुद जागरूक भी हुई है जनता। हमारे साथ संवाददाता शुभम भी जुड़े हैं। शुभम, तो क्या लगता है, पहले जो हमने देखा था कि कहीं ना कहीं लोगों में डर था, लगता था कि वैक्सीन से दुष्प्रभाव ना हो जाए या कुछ और भी परिणाम इसके हो सकते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं लोग कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे। आज दूसरा दिन है वैक्सीनेशन का, किस तरह की जो स्थितियां हैं वो आप देख रहे हैं फिलहाल प्रदेश में? देखिए, इस महाअभियान में हमने देखा है, जब पहले भी मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर महाअभियान शुरू किया गया, मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। एक ही दिन में 17 लाख लोगों को वैक्सीन लगा।
अब महाअभियान चूँकि 25-26 अगस्त यानी कि कल की आप बात करते हैं 23-24 लाख लोगों को जो है वो वैक्सीन लगा। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल ये वो वैक्सीनेशन सेंटर है जो कि 24 घंटे यहाँ पर वैक्सीन लगती है और लगातार लोग भी यहाँ पर पहुँचते रहते हैं। तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं। और आप देखिए कि दोनों ही महाअभियान में अंतर सिर्फ इतना था कि पिछली दफ़ा पहला डोज लोगों को लगा था और इस बार जो पहला डोज लगा चुके थे लोग, उन्हें दूसरा डोज नहीं लगा था, उन्हें दूसरा डोज लगा है। और बीच में हमने देखा कि कई तरह की समस्याएं लोगों को आई। बीच में वैक्सीन भी नहीं मिल रही थी, हम देख रहे थे लोगों को स्लॉट बुक नहीं हो रहे थे। उसके बाद ये खबरें आई कि आधार कार्ड के ज़रिए जो है वो वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो बात कही वो खासी महत्वपूर्ण थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग दूसरा डोज लगाना भूल गए थे और उसके कारण भी यही थे कि जैसे कोरोना के मामले कम हो गए। आप पूरे प्रदेश में देखिए 10-11 मामले आ रहे हैं। भोपाल में कई दफ़ा हमने देखा कि एक भी मामला नहीं आया, इंदौर में नहीं आया। तो ये जो मामले कम हुए थे उससे कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि अब कोरोना खत्म हो गया है, दूसरे डोज की ज़रूरत नहीं है। मगर इस महाअभियान के ज़रिए एक बार फिर से लोगों में जागरूकता आई है और उन्हें लगा कि हाँ, हमें दूसरा डोज भी लगाना है। और आप देखिए कि मध्य प्रदेश में अगर 4 करोड़ 31 लाख लोगों को पहला डोज वैक्सीन लगी है, उसमें से 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पहला डोज लगा है। यानी दूसरा डोज में लोग काफ़ी पीछे, तकरीबन 70 लाख 71 लाख लोगों को ही दूसरा डोज लगा है। तो उसका कहीं ना कहीं कारण यहाँ पर यही था कि लोग जो हैं वो दूसरा डोज लगवाने के लिए नहीं जा रहे थे। मगर अब इस महाअभियान के ज़रिए आप देखिए कि कल ही 22-23 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है और अब तक आज के दिन सुबह 11 बजे तक की आप बात करते हैं तो 1,72,000 लोगों को वैक्सीन जो है वो लग चुकी है। और इस सेंटर पर भी हम देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों से हम बातचीत भी कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आप बताइए, आपका पहला डोज है या दूसरा डोज? दूसरा डोज। दूसरा। क्यों लेट हुए, कितने दिन हो गए आप? 84 डेज से कौन सी वैक्सीन लगी आप? कोविशील्ड लगी है। 84 डेज से ज़्यादा हो गया समय आप? जी, 3 दिन 4 दिन ज़्यादा हो गया। हाँ। कैसी व्यवस्था है यहाँ की इस वहाँ पे? बहुत अच्छा है। आपका कौन सा डोज है? मेरा नहीं था, मैं वाइफ को लगवाने आया था। आपसे बात करते हैं। आप बताइए, वैक्सीन लग चुकी है आप? हाँ, मुझे वैक्सीन कौन सी वैक्सीन लगी आप? कोविशील्ड। क्या आपकी जो समय सीमा थी 84 दिन की वो पूरी हो गई थी? हाँ, पूरी हो गई थी। कितने दिन उससे ऊपर हो गए? उससे 6-7 दिन ऊपर हो गए। 6-7 दिनों में आप वैक्सीन लगवाने नहीं आए? सर, वो पर्सनल प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं आ पाए। कोई बात नहीं। आप बताइए, यहाँ की किस तरह की व्यवस्थाएं रही यहाँ पर? बहुत अच्छी रही सर, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। सिस्टम है, पूरा सिस्टम से चल रहा है, ज़्यादा किसी को समय नहीं लग रहा है। जैसे आज एक चीज़ मध्य प्रदेश में देख रहे कि दूसरा डोज लगवाने लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। पहला डोज तो लगवाया उस समय, मगर दूसरा डोज अब जैसे मामले कम हुए ऐसा लगता है कि लोग भी दूसरा डोज लगवाने नहीं आए। सर एक्चुअली मुझे भी हो चुका था, लेकिन मैं पहले वैक्सीन नहीं लगवाई थी, लेकिन होने के बाद फिर मैंने 1 महीने वेट करने के बाद फिर वैक्सीन लगवाई है। इसके बाद अभी मुझे 84 दिन हो चुके हैं कंप्लीट, 5 दिन ज़्यादा हो गए हैं। अब मैंने सेकेंड डोज कंप्लीट कर लिया है। परिवार में आपके सबको वैक्सीन लग? सभी को मेरे परिवार में लग चुकी है। बिल्कुल। और शुभम, ये समझा जाए कि लोगों में अब ज्यादा जागरूकता आ गई है। पहले जो एक तरह का डर था, भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी, वो कहीं ना कहीं अब दूर होती हुई दिख रही है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मिथुन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरवर जी हमारे साथ बने हुए हैं। मिथुन जी, तो कांग्रेस की तरफ से ये बयान भी सामने आ रहा है कि ये जो महाअभियान है वैक्सीनेशन का, सिर्फ 4 दिन की चांदनी और फिर काली रात वाला मुहावरा इसके लिए कांग्रेस ही कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वाकई यही हालात रहेंगे क्या प्रदेश में? देखिए, प्रदेश के हालात बहुत खराब है। अगर नए साल तक हमें सब लोगों को वैक्सीनेट करना है तो हमें 2 डोजेस के हिसाब से 12 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगानी है। मतलब अब तक मध्य प्रदेश में जितनी वैक्सीन लगी हैं उससे ज्यादा वैक्सीन हमें 10 दिनों में लगानी पड़ेंगी, जो कि अनरियलिस्टिक है, इम्पॉसिबल है। हमारा निवेदन ये था कि भारत जैसा देश जिसमें एक फटीग एक बड़ा कारण होता है कि लोग दूसरा डोज लगवाने जाते नहीं है, सरकार को पहले ही ये विचार करना था कि जो सिंगल डोज वाली वैक्सीन है, चाहे जॉनसन एंड जॉनसन की हो, चाहे स्पुतनिक वी की दूसरी जो वेरिएंट है स्पुतनिक लाइट हो, यदि आप इनका इंपोर्ट दूसरे देशों से करते तो आज हम ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा इम्यून होते। भारतीय जनता पार्टी के साथी ये तो बता रहे हैं कि सिंगल डोज कितने लोगों ने लगवा दिया, वो ये नहीं बता रहे हैं कि डबल डोज की क्या स्थिति है। डबल डोज की स्थिति में आज भी हम एक बड़ी चिंताजनक स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए था कि जैसे आपने फाइजर का इंपोर्ट रोक करके रखा है, तो फाइजर एक ऐसी वैक्सीन है जिसको कि यूएस FDA ने इमरजेंसी अप्रूवल से हटा करके कोरोना के एक फुल यूज की अनुमति दी है। वो दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है, लेकिन क्योंकि वो 2300 रुपए की आती है और भारत सरकार 150
कमी निपटाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस वैक्सीन को अनुमति नहीं दी। हम लोग तो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, दिन भर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग नए नए बड़े बड़े आयोजन करते हैं, जिसकी वजह से जनता के बीच से ये कोरोना का डर खत्म होता है, फिर बाद में रिकॉर्ड बनाने के लिए ऐसे बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। आज 20 लाख लोगों को लग रहा है, इसके पहले के आंकड़े देखिए, किसी दिन 1000 लोगों को भी नहीं लगा, इस दिन 500 लोगों को भी नहीं लगा। अगर ये आप इनकंसिस्टेंसी रखेंगे तो उन लोगों के साथ आपने अन्याय किया है जो आज से 2-3 दिन पहले इस वैक्सीन को लगवाना चाहते थे, लेकिन उनकी जान को आपने रिस्क पर रखा और आपने अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए उन वैक्सीन का जो डेटा है आज के दिन अपने पोर्टल में चढ़ाने के लिए उन वैक्सीन को लगाया नहीं। तो इस तरीके के रिकॉर्ड बनाने की बजाय, कथित रिकॉर्ड बनाने की बजाय, यदि आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, जितने लोगों को जरूरत है, जितने लोगों को आवश्यकता, उन लोगों को आप वैक्सीन दे देंगे तो जनता के साथ थोड़ा बहुत आप न्याय कर पाएंगे। हाँ, आपका जो ढील देने वाला रवैया है, उसके चलते आज हम इस अवस्था में है कि 2022 की शुरुआत तक भी हमारा मध्य प्रदेश पूरी तरीके से वैक्सीनेट नहीं हो पाएगा, हमारा देश वैक्सीनेट सनवर जी, क्या वाकई वैक्सीनेशन की कमी है? उपलब्धता है उसकी हर जगह कमी है। क्या वाकई वैक्सीन की कमी है प्रदेश में? और आने वाले 2 दिनों के बाद, यानी कि कल से भी अगर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है तो उपलब्धता रहेगी वैक्सीन की? निश्चित रूप से उपलब्धता रहेगी। चार्ट के अनुसार वैक्सीनेशन सेंटर के लिस्ट दी जाती है, चार्ट के अनुसार हर सेंटर पर वैक्सीन उपलब्ध रहेगी। मैं अपने काबिल मित्र को बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जनवरी माह में 2,99,407 वैक्सीनेशन हुआ था कुल। अगर सिर्फ महाअभियान के दिन वैक्सीनेशन होता है तो 2,99,000 से ये 4,30,00,000 कैसे पहुंचा? हर दिन वैक्सीनेशन लगती है, हर दिन मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व, मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के आला अधिकारी और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी मिलकर इसको संजीदगी के साथ काम करते हैं। उसी का यह परिणाम है कि 2,99,407 से आज 4.25 करोड़ के ऊपर हमारे नंबर ऑफ वैक्सीनेशन थे। क्या आप 12 लाख वैक्सीन रोजाना लगा पाएंगे ताकि 1 जनवरी 2022 तक सब लोग वैक्सीनेट हो जाएं? आप बताइए 4,30,00,000 लगे कि नहीं लगे? जब 4,30,00,000 लगे हैं तो आगे 100% वैक्सीनेशन भी अवश्य होगा। और आपको गौरवान्वित होना चाहिए भारत पर, भारतवर्ष की वैक्सीन पर आपको गौरवान्वित होने की जरूरत है। आप अन्य देशों की वैक्सीन की बात कर रहे हैं, दुनिया के अनेक देशों की जितनी जनसंख्या नहीं है उतनी भारतवर्ष में वैक्सीनेशन हो चुका है। आप क्यों गौरवान्वित नहीं होते हैं? आप क्यों साथ नहीं आते हैं? आप क्यों अपील नहीं करते हैं कि ये आप अपील कीजिए अपने कार्यकर्ताओं से। आप कमलनाथ जी से कहिए कि वो मध्य प्रदेश में कितने जो अन्य ट्वीट करते हैं, जो आरोपात्मक ट्वीट करते हैं, उसकी जगह रचनात्मक ट्वीट करें। वो इस महाअभियान में मध्य प्रदेश की जनता का साथ दे, मध्य प्रदेश के गौरव होने पर वो प्रशंसा जाहिर करे, वो धन्यवाद दे। आज वो ट्वीट करे मध्य प्रदेश की जनता को कि मध्य प्रदेश की जनता जागरूक हुई और जागरूकता के साथ मध्य प्रदेश की जनता ने 24 लाख से अधिक वैक्सीनेशन एक दिन में लगवाया। एक दिन छोड़िए, रोजाना के हिसाब से एवरेज कितने वैक्सीनेशन है हमारे पास? हम आपकी तारीफ करेंगे, अभिनंदन करेंगे, जनता को जवाब तो दीजिए। निश्चित रूप से चार्ट के अनुसार 100% वैक्सीनेशन की ओर हम जा रहे हैं। 100% वैक्सीनेशन की ओर जा रहे हैं। आप बात करते हैं पर्व की कि आप हम कुछ दिन पर्व मनाते हैं, पर्व हमेशा कुछ दिन ही मनते हैं। होली और दिवाली के दिन ही मनते हैं। आप कहेंगे वैक्सीनेशन का पर्व क्यों मना रहे हैं? अरे भाई ये भारत है, ये भारत की संस्कृति है, भारत का कल्चर है, बन गया। हम उत्सव प्रेमी हैं, हम उत्सव प्रदेश में और आयोजन करते हैं और उसका लाभ हमारी जनता को मिलता है। इसमें क्या बुराई है? सर, कब तक इम्यूनिटी भारतीय संस्कृति को अपनाने में बुराई है? कितने वैक्सीन पर्व और उत्सव के बाद उपलब्ध हमारे मध्य प्रदेश की जनता को अधिक से अधिक वैक्सीन लग रही है, क्या इसमें कोई बुराई है? सनवर जी, जो हालात बने हुए हैं, हालांकि वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन ये बात सही है कि इम्यूनिटी डेवलप होने में समय लगेगा, तकरीबन 1 से 2 महीने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि आने वाले समय में त्योहारों का समय रहेगा, तो कोविड की जो गाइडलाइंस है, क्या उन नियमों का पालन भी सख्ती से कराया जाएगा? क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। और जिस तरह की रैलियां हम देख रहे हैं उसमें लगातार इस तरह के नियमों की अनदेखी की जा रही है, कोविड नियमों का पालन नहीं होता हुआ दिख रहा। निश्चित रूप से कोविड नियमों का पालन करते हुए ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और आगे भी कोविड के का जो प्रोटोकॉल है उसके
उसके नियमों का पालन पूरी तरह किया जाएगा। मैं अपने काबिल मित्र से कहना चाहता हूं कि केरला भी हमारे भारतवर्ष का एक प्रांत है। केरला में जिस तरह से हम वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, केरला के अंदर कोरोना पॉजिटिव का हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। वो भी हमारे भाई बंधु हैं, वो भी हमारी भाई बहनें हैं। क्या वहां से आपके एक राष्ट्रीय अध्यक्ष या पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद है इसलिए आप वहां की चिंता नहीं करेंगे, वहां के सच की बात नहीं करेंगे? अरे आप वहां की चिंता कीजिए, यहाँ के वैक्सीनेशन को, यहाँ के वैक्सीनेशन की आप तारीफ कीजिए। और रोज रिकॉर्ड बना रहा है उपलब्धता प्रतिदिन कितनी, और केरला में वैक्सीनेशन लगवाए थे, जवाब दे दीजिए। जहाँ नहीं लग रहा है संक्रमण दर को रोक सनवर जी, तो इस महाअभियान के बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी अगर किसी के 84 दिन कल परसों या आने वाले समय में पूरे हो रहे हैं तो उन्हें डोज जो है वो जरूर मिलेगी, सेकंड डोज उनको लगवाई जाएगी, वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। आप ये मानते हैं, यानी उन लोगों को कोई परेशानी नहीं होने वाली? बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। न केवल उनको डोज मिलेगी, उनको SMS किया जा रहा है, उनको फोन लगाया जा रहा है। मेरे काबिल मित्र से पूछिए कि उनको भी आज फोन आया होगा। मुझे भी आज फोन आया है सेंटर से कि आपका सेकंड डोज लगा कि नहीं लगा। जी, वैक्सीन तो मिलेगी। चलिए उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता के का काम भी इससे मध्य प्रदेश की सरकार, जी, मध्य प्रदेश की जनता इससे कहीं ना कहीं लाभान्वित हो और आने वाले समय में वैक्सीनेशन की कोई कमी ना हो। कोशिश की जाए प्रदेश सरकार के द्वारा भी कि सभी जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।